जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की 12वीं क्लास है। इससे पहले हमने रीजनिंग की काफ़ी सारी क्लासेस की हैं जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और ये आपकी 12वीं क्लास है। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएं, यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी क्लासें इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मैं रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ वो सब के सब प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई और ई एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। हम एक एक करके क्वेश्चन की हर लाइन पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ठीक है। 5 व्यक्ति हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी सी डी और ई, ठीक है। ये लोग सीढ़ी पर एक के ऊपर एक करके बैठे हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हैं, कोई कहीं भी बैठ सकता है। अब हम क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि बी ए के ऊपर कहीं पर किसी स्थान पर बैठा है। यहाँ पर मान लेते हैं बी और यहाँ पर है ए, ठीक है। बी कहाँ बैठा है? ए के ऊपर, ठीक है। और इस तरीके से बैठा है कि उनके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ पे कोई और एक व्यक्ति बैठा है। ए तथा सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। हम मान लेते हैं कि ए यहाँ पर है तो सी यहाँ पर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और सी के मध्य 2 व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति तो ये हो गया बी और एक व्यक्ति यहाँ पे होगा या तो डी होगा, यहाँ पे या तो डी होगा या तो ई होगा, ठीक है। सी सबसे ऊपर नहीं बैठा है, यानी कि सी के ऊपर या तो ई होगा या तो डी होगा, ठीक है। हमें डी और ई की पोजीशन नहीं पता। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आगे ये कह रहा है तो मध्य में कौन बैठा हुआ है। देखिए, फर्स्ट में ये बैठा है, सेकंड में ये, थर्ड में ये, तो मध्य में है बी। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा पहला दूसरे से है। मतलब इनका जो भी रिलेशन है वही रिलेशन छत्तीसगढ़ से किसका होगा, इन चारों ऑप्शन में हमें बताना है। तो देखिए, बिहार और छत्तीसगढ़ पहले एक ही राज्य हुआ करते थे, फिर ये बट के 2 राज्यों में बट गए, ठीक है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये पहले एक राज्य हुआ करते थे, अब 2 राज्यों में बट गए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र एक पंक्ति के छोर से 10वें स्थान पर है। मान लेते हैं कि इधर से कोई छात्र है, ये 10वें स्थान पर है, ठीक है। और पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से, मतलब दोनों तरफ से ये 10वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कितने लोग हैं ये बताना है। देखिए, इधर से भी 10वें स्थान पर है और इधर से भी 10वें स्थान पर। मान लेते हैं कि छात्र है ए, यानी इधर भी 9 लोग होंगे और इधर भी 9 लोग होंगे, ठीक है। तो ये 9 हो गए 18 और ये एक छात्र हो गया, ये हो गया 19। एक तो ये तरीका है निकालने का, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि यहाँ से ये 10वें स्थान पर और इधर से भी 10वें स्थान पर है। तो हम यहाँ 10-10 को, एक मिनट, हम 10-10 को काउंट कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 20 और -1 कर देंगे तो आ जाएगा 19। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 19। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे एक वर्ड दिया है, यहाँ पे एक वर्ड दिया है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। हमें वो रिलेशन फाइंड करना है, पता करना है, फिर वही रिलेशन इस शब्द का इधर भी होगा। तो पहले हम इनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डी, एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डी एफ बी जी एच सी। आप देख सकते हैं कि डी से जी तक जाने में हमें +3 करना पड़ेगा, फिर एफ से एच तक जाने में हमें +2 करना पड़ेगा और बी से सी तक जाने के लिए +1 करना पड़ेगा। कहने का मतलब है यहाँ पे +3, +2 और +1 की सीरीज चल रही। तो जाहिर सी बात है ये सीरीज एल, एन और जे में भी चलेगी। तो एल से +3 करेंगे तो ओ आएगा, एन से +2 करेंगे तो पी आएगा और जे से +1 करेंगे तो के आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला है। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, 2 कंक्लूजन दिए हैं। स्टेटमेंट पढ़ के कंक्लूजन के हिसाब से हमें आंसर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि सभी कारें 4 पहिया हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हैं कारें। तो सभी कारें क्या हैं? सभी कारें हैं 4 पहिया, ठीक है। यहाँ पे हमने बना दिया कारें और 4 पहिया। अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी 4 पहिया वाहन हैं। ये देखिए, सभी 4 पहिया क्या है? वाहन है। ये हमने अपना स्टेटमेंट बना दिया। अब हम कंक्लूजन पढ़ते हैं। तो पहला निष्कर्ष ये है कि सभी वाहन 4 पहिया हैं। देखिए,
4 पहिया वाहन हो सकता है, लेकिन वाहन 4 पहिया नहीं हो सकता, हम बैक नहीं जा सकते। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, सॉरी पहला कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन है कि सभी कारें वाहन है। देखिए कार 4 पहिया है और 4 पहिया वाहन है, तो जाहिर सी बात है कार वाहन भी होंगे, तो हमारा दूसरा कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष कूट भाषा में रेवाड़ी है उसको इस तरह से कन्वर्ट किया गया है, तो दिल्ली को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए हम पहले अपना पहला वर्ड लिख लेते हैं। पहले वर्ड को TGYCT के इसमें कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि दिल्ली को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो पहले हम इनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए R से +2 करेंगे तो T आएगा, E से +2 करेंगे तो G आएगा, फिर Y से +2 करेंगे, सॉरी W से +2 करेंगे तो Y आएगा, फिर A से C तक जाने के लिए +2 करना पड़ेगा। इसी तरह से R से T तक जाने के लिए +2 और I से K तक जाने के लिए +2, यानी यहाँ पर सभी लेटर्स में +2 किया जा रहा है। तो दिल्ली में भी +2 करके देख लेते हैं। तो दिल्ली D से +2 करेंगे तो F, फिर E से करेंगे तो G, L से करेंगे तो N, I से करेंगे तो J और I, H से करेंगे तो J और I से करेंगे तो K। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये एक सीरीज़ दी गई है आपको, इन दोनों सीरीज में सबसे पहले तो इसमें रिलेशन फाइंड करना है कि इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, फिर हम यहाँ से अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ नीचे। तो इन तीनों के बीच में कोई भी रिलेशन होता है, प्लस, इंटू, माइनस, डिवाइड, कोई भी रिलेशन होता है, हमें वो रिलेशन पता करना है। जब इस तरह का क्वेश्चन आया करें तो ब्रैकेट वाली संख्या को यूज़ ना करके हम जो ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या उनके बीच का उन्हें मतलब यूज़ करके रिलेशन पता करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 74। 74 में अगर हम 3 का प्लस इंटू करते हैं तो हमारा आ जाएगा 222। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका मतलब हुआ कि इनका डिफरेंस इनको घटा के और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही ट्रिक हम अगले वाले शब्दों में यूज़ करते हैं। 548 को हम 621 से माइनस करेंगे तो 73 आ जाएगा। 73 में अगर हम 3 इंटू करते हैं तो 219 आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 एक समान है और एक अलग है, तो हमें वो पता करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 2 से सब कट रहे हैं। तो देखिए 2 से तो ये नहीं कटेगा, 51 भी नहीं कटेगा, फिर उधर 13 भी नहीं कटेगा, तो ये तो रिलेशन नहीं है। हम 3 से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि 3 से सभी पेयर कटेंगे, 51 भी कटेगा, 24 भी, फिर ऑप्शन नंबर बी भी कटेगा और ऑप्शन नंबर डी भी कटेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं कट रहा है। ना तो 32 3 से कट रहा है और ना तो 13 कट रहा है। तो यहाँ पे सबसे अलग जो संख्या है वो है सी नंबर की, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें आंसर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इनके बीच एक रिलेशन है और फिर यहाँ पे इनके बीच भी एक रिलेशन है, वही रिलेशन हमें यहाँ बताना है और यहाँ पे ये संख्या फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम पता करते हैं इनके बीच क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम ऊपर की संख्या लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों के बीच का रिलेशन बताना है। तो हम यहाँ पे ये देखिए, अगर हम इन दोनों का प्लस कर देते हैं, 30 + 56 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 86। ठीक है, 86 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 43 आ जाएगा। 43 में -1 करेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे वाला करके देख लेते हैं। तो अगर हम 12 + 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 28, 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14, -1 करेंगे तो आएगा 13। कहने का मतलब है कि 20 का और यहाँ पे जो भी वर्ड होगा इनके बीच का जो भी संख्या होगी इनके बीच का प्लस करके अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए 31। तभी तो -1 करेंगे तो यहाँ पे 30 दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 आएगा। फिर 62 में 20 को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 42। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आंसर हमारा होगा 42। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का आपकी रीजनिंग की मॉक टेस्ट। उम्मीद है आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।